दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उस घंटी को जरूर बजाइए ताकि आपके दिमाग की घंटी भी जरूर बजे। हेलो गाइस, आज मैं बात करूंगा नीट में ऐसा क्या मिस्टेक मैंने किया था कि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं मानता हूं कि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी मैं आपको ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूं। और मैं ये सोचता हूं कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए कि कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक फेल्योर स्टोरी है। तो लेकिन आपको इससे पता चलेगा कि किस वजह से मैं फेल्योर हुआ, और आप अगर उस वजह से फेल्योर होने जा रहे हैं तो शायद आप उसको रोक सकते हैं अपने हाथों से। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे मेरे से क्वेश्चन करते हैं, व्हाई डिड यू फेल, आप क्यों नीट में सिलेक्ट नहीं हो पाए, उसका रीज़न बताइए। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहली पॉइंट तो ये है कि पैनिक कर जाना, पैनिकिंग 2 to 3 days बिफोर नीट। तो आप मेरे को ट्रस्ट कीजिए, मैं बोल रहा हूँ जो सबसे ख़राब चीज़ मेरे साथ हुआ था, मैं नीट से कुछ दिन पहले से ही 2-3 दिन था, मैं इतना पैनिक कर गया, इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गया। मेरा बॉडी जो होता है, मेरे हाथ पर कांप रहे थे और मैं रोना चाहता था और रो भी नहीं पाता था। मुझे पता था कि यार 1 साल बीत गया और पता नहीं मैंने क्या किया। मुझे लग रहा था कि ये सिलेक्शन मेरे से नहीं हो पाएगा, शायद मुझे और 1 साल चाहिए। तो ये जो दिमाग में घुस गया, शायद इस वजह से ये मेरा एक सबसे बड़ा डिमेरिट था। नेक्स्ट जो दूसरा था, अवॉइडिंग एनसीईआरटी डायग्राम। तो मैंने एनसीईआरटी तो पढ़ा था, लेकिन वो डायग्राम वगैरह इतना अच्छे से नहीं देखा था। यू मे बी वेरी थोरो विथ एनसीईआरटी सुपरफिशियली, बट यू नीड ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनसीईआरटी डायग्राम ऑल्सो। तो आपको एनसीईआरटी के डायग्राम की एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नहीं होता तो फिर आपका बायो में मिनिमम 2-3 क्वेश्चन तो गलत ही होंगे। तो ये मैंने गलती की थी। दूसरी चीज़ जो है, अंडर कॉन्फिडेंस। आई एम अंडर कॉन्फिडेंट टाइप पर्सन, डिस्पाइट ऑफ बीइंग वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड हैविंग रिवाइज द सिलेबस innumerable times. I was very underconfident. I thought I would able to score even 500 और 450. मुझे नहीं लगता था कि मैं 500 स्कोर कर पाऊँगा। तो ये दिमाग में मेरा घुस गया था कि नहीं यार, ये तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करता था हर बार, क्योंकि मैंने क्या किया था कि जो लास्ट टाइम पे जो एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम मैंने अपियर नहीं किया। मुझे लगा कि एग्ज़ाम अपियर करूँगा। मैंने एक बार एग्जाम अपियर किया, 300 समथिंग मार्क है। मुझे लगा कि नहीं यार, अभी थोड़ा सा पढ़ने में टाइम देते हैं, इस एग्ज़ाम दे के दिमाग ख़राब होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो वही दिमाग में घुस जाए कि यार नहीं, 500 मार्क तो नहीं आ पाएंगे, कभी तो 500 मार्क आए ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी भूल थी मेरी। तो आप इससे बच के रहिए, आप एग्ज़ाम ज़रूर अटेंड कीजिए आपका तो ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। नेक्स्ट आता है कि आपको OMR फिल जब करते हो तो उस टाइम पे थोड़ा सा कसस रहना पड़ता है। अब मैं क्या करता हूँ कि लास्ट टाइम जो 20 मिनट बचता है उसी में वो OMR फिलअप करता हूँ। उससे पहले मैं सिर्फ वो सॉल्व करता रहता हूँ, तब तक कोई भी OMR में फिल नहीं करता। बच्चे होते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसका OMR फिलअप करते हैं, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये भी मैं नहीं करता, कि मैं सोचता हूँ कि लास्ट टाइम पे 15-20 मिनट में फिलअप कर दूँगा। उस टाइम पे हड़बड़ी में क्या होता है, अगर आप हड़बड़ी हो गया तो गलत हो जाता है। मैं हरदम आधा घंटा रखता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे पास सिर्फ 20 मिनट था। मुझे लगा कि टाइम 20 मिनट में नहीं भर पाऊँगा मैं। तो उसमें से 3-4 मिस्टेक हो जाए। आप समझ लो कि 3-4 मिस्टेक मिनिमम 20 मार्क तो यहीं पे कट गए। 20 मार्क शायद 10-15 हज़ार रैंक यहीं से ही चले गए। तो ये मेरा प्रॉब्लम था। और एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं reading high-fi books. I am in support of doing this book, but what I did was in concentrated more on books like H.C. Verma, और जो अलग बुक्स हैं उसमें मैं थोड़ा सा घुस गया। मुझे NCERT तो है सबसे इम्पोर्टेंट, लेकिन मुझे उस टाइम पे इतना पता नहीं था। मुझे लगा कि नहीं यार, NCERT से थोड़ी ये सब आएगा। लेकिन अभी मैं आपको बोलूँगा कि आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़िए, वगैरह वगैरह बुक मत पढ़िए, सब बकवास होता है। नेक्स्ट होता है कंप्रोमाइजिंग विथ स्लीप। तो प्लीज़ डोंट कंप्रोमाइज, आई डिड एंड सफर्ड। द टॉपिक कैन बी कवर्ड इन हाफ टाइम इफ़ योर माइंड इज़ फ्रेश। अगर आप सोते नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम होता है। आप बराबर अपना स्लीप साइकिल जो है मेंटेन कीजिए, नहीं तो फिर आपका पढ़ते रहोगे, फिर उसको भूलते जाओगे। तो ये प्रॉब्लम थी। तो आई डिड नॉट स्कोर वेरी हेवीली in terms of rank, but I had the potential and I could have done better if this was avoided. तो नहीं हो पाया, लेकिन
मुझे लगा कि आप लोगों को ये बातें समझाना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि क्या क्या गलतियाँ होती है जिससे सिलेक्शन नहीं होता है। तो टॉपर तो नहीं हूँ, लेकिन बोल तो सकता हूँ इस वजह से नहीं हुआ, ताकि आप वो गलती फिर से ना दोहराए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपकी प्रिपरेशन अच्छा चले। थैंक यू।